हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस के इस नए वीडियो में। प्यारे साथियों, आज इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 9 को आगे बढ़ाते हैं और चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। तो फटाफट पढ़ते हैं समय न लेते हुए। चलिए, तो क्या करा भाई क्वेश्चन नंबर 9 कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आइए आपको हम समझाते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए, पहले बताइए मकान ऊंचा होता है या मीनार? तो मीनार बहुत ऊंचा है, मकान छोटा होता है। इससे क्लियर हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया भाई, मीनार जो लंबा है और ये हो गया हमारा मकान जो छोटा है। अच्छा, इनके बीच दूरी क्या है नहीं पता है तो यक्स मानेंगे। अब सुनिए, इस मकान के शिखर से और मीनार के आधार निपात बिंदु से मिलाने पे जो कोण बन रहा है वह 30 अंश दिया। क्या दिया है? 30 अंश। और इस मकान के जो आधार से इस मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण दिया है वह दिया है 60। क्या दिया है? 60 दिया है। कितना क्लियर है? और इस मीनार की जो ऊंचाई है वह दिया है कितना? 50 दिया है। तो कह रहा है भैया 50 मीटर। तो कह रहा है कि इस मकान की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल। इसको यस मान लिया है, आगे लगाते हैं तो वही मान लेते हैं। ए बी सी डी मानते हैं। तो काम करते हैं ना, ये दिया है तो पहले इसको निकाल लेते हैं, फिर इसको निकल जाएगा आराम से। देखिए, तो कहेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे भाई। इस त्रिभुज में देखा जाए तो कोण कितना है? 60 अंश है। तो क्या लेंगे? 10। क्यों? क्योंकि लंब दिया है, आधार पूछ रहा है। तो 10 60 अंश। पिछले वीडियो देखे हैं ना भाई, बहुत प्यार से हमने इस तीन ही फार्मूले पे पूरे अभ्यास को खत्म करने की प्रतिज्ञा किया है और दिखाएंगे कि तीनों पे ही हम खत्म करेंगे। और हम बताएंगे अच्छे से कि कब साइन लेना है, कब कॉस, कब टेन। नहीं देखे जाकर वीडियो देख लीजिए भाई, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। ये उसका रहा, लोगो रहा, जो भी कह लीजिए। ठीक है, अब देखिए, अब आते हैं तो हल्का जान लीजिए। साइन तब यूज करेंगे जब लंब दिया हो कर्ण पूछ रहा हो, या कर्ण दिया हो लंब पूछ रहा हो। यूज करेंगे कॉस का जब आधार दिया हो कर्ण पूछ रहा हो, या कर्ण दिया हो आधार पूछ रहा हो तब कॉस का। टेन का यूज करते हैं जब लंब दिया हो आधार पूछ रहा हो, आधार दिया हो लंब पूछ रहा हो। ऐसे केस में टेन यूज करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, लंब दिया है आधार पूछ रहा है तो टेन यूज करेंगे। आइए समझते हैं। तो 10 थीटा का मान कितना है? 60 अंश है। तो लंब हमारा कितना है? 50 है। एंड आधार कितना है? यक्स है। अच्छा, तो 10 60 अंश का मान कितना होता है? 10 60 अंश का मान होता है √3 बराबर 50 बट्टा यक्स। यक्स यहाँ जाएगा, करंट नीचे आएगा, यानी यक्स बराबर आ गया 50 बट्टा √3। इतनी बात क्लियर हो गया। आगे बढ़ाते हैं मीटर। अब इस वाले में ए बी डी कहेंगे त्रिभुज ए बी डी में। अब इसमें देखा जाए तो भाई इसमें 30 अंश का कोण बन रहा है, इस त्रिभुज में 30 अंश का बन रहा है। तो लेंगे 10 30। फिर 10 क्यों लिए भाई? क्योंकि इसमें भी लंब पूछ रहा है, आधार दिया है, लंब आधार का संबंध है। तो भाई लंब हमारा यच है, आधार हमारा यक्स है। 10 अंश का मान 1 बट्टे √3 होता है बराबर यच बट्टा एक्स। अब यक्स का नाम यक्स है, नहीं यक्स यहाँ जाएगा तो यहाँ आएगा, यहाँ जाएगा यच √3। ठीक है भाई। अच्छा, एक्स का मान रख दीजिए। एक्स का मान क्या है? 50 बट्टा √3 बराबर क्या है? √3। अच्छा, ये क्या होगा? यच। अब देखिए बट्टे टुकड़े में हो जाएगा, कर्ण 3 गुणा करेंगे तो 50 क्या हो जाएगा? 3 3 3 हो जाएगा बराबर यच आ जाएगा। अच्छा, अब देख लीजिए भैया, भाग कर दीजिए। 50 में 3 का भाग करेंगे कितना आएगा? 3 से भाग करेंगे 16 तिया 48, 16 तिया 48 धन 2 यानी 2/3 मीटर। ये हमारा क्या है? आंसर है। चेक कर लीजिए, इतना ही आया होगा। समझ गए? फटाफट से छोड़ लीजिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो आइए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है आप यहाँ पढ़िए, हम यहाँ पढ़ते हैं। कह रहा है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के सड़क के उन्नयन कोण 60 और 30 है। खंभों की ऊंचाई और खंभों के बिंदु यानी खंभों के बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। आइए समझते हैं। बहुत सिंपल कहा है, यानी कहा है ये कोई सड़क है, कितनी चौड़ी है? 80 मीटर है। ठीक। अच्छा, एक यहाँ पर भी एक खंभा है, एक यहाँ भी खंभा है, दोनों की ऊंचाई सेम है। ये भी एच है, ये भी एच है। अच्छा, इस सड़क पे कहीं भी मान लेते हैं, यहाँ पर देखते हैं यहाँ, ठीक,
तो यहाँ से इसको देखने पे क्या कर रहा है, ये 60 मान लेते हैं, इसको देखने पे 30 कह रहा है, यानी एक 60 है तो एक क्या है 30 है। ठीक है। अच्छा जी, अब बताइए ये पूरा 80 है, यहाँ से तक जो दूरी है वो 80 है, तो भैया 80 तो पूरा है ना, तो हम क्या करते हैं इसको मान लेते हैं यक्स, क्या मानते हैं, और इतना हम यक्स मानेंगे, तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 80 माइनस यक्स। ठीक है। चलिए, तो इन दूरियों को भी निकालना है, साथ साथ में हमें इस एच का भी मान निकालना है। आइए बहुत प्रयास लगाते हैं। सबसे पहले नाम क्या करते हैं, ए बी सी डी ई, तो निकालते हैं भाई। कहते हैं त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, तो क्या देखेंगे भाई, ए बी सी में आप देखेंगे ये लंब और आधार का संबंध है। लंब आधार का संबंध क्या आता है, 10 में थीटा दिया 60, तो लिखेंगे 10 60 अंश बराबर लंब यक्ष है, आधार यक्ष है। अब देखिए वही 10 60 का मान √3 होता है बराबर यक्ष बट्टा यक्ष, यक्ष यहाँ जाएगा तो ये यहाँ आएगा, यानी यक्ष बराबर आएगा क्या, ऐसे कर लीजिए ना सीधा, क्या ये बट्टे दुगुने हो जाएगा, यानी कड़ी में 3 यक्ष बराबर हो गए यक्ष का मान, समीकरण नंबर 1। चलिए अब इस त्रिभुज में चलते हैं, यहाँ चला जाए तो क्या देखेंगे कि त्रिभुज बी डी ई में, यानी त्रिभुज बी डी ई में, इसमें भी लंब और आधार का संबंध है, तो थीटा 30 है, तो लेंगे 10 30 अंश बराबर लंब क्या है यक्ष है, बट्टे आधार क्या है, यानी 80 माइनस यक्ष, इसका मान 1 बट्टे √3 होता है बराबर यक्ष। ये हो गया 80 माइनस यक्ष, इतना है करना हम, इतना यानी 80 माइनस यक्ष बराबर गुणा करेंगे तो कड़ी में 3 गुणे यक्ष का मान भी रख दीजिए। ये बढ़ा क्या, जैसा कहिए एक काम करते रख देते हैं भाई, यक्ष का मान यहाँ रख दीजिए, यक्ष का मान कितना है, कड़ी में 3x हो गया। अब देखिए इतना करना इतना हो गया, ये बट्टे नहीं उड़ा हुआ, तो कड़ी में 3 से कड़ी में 3 क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, ये 3x हो गया, माइनस प्लस हो गया, प्लस x, 3 और 1 क्या हो गया 4x हो गया, ये 80 हो गया। अब ये क्या हो गया, गुणे में तो बट्टे होगा, यानी 80 बट्टा 4, जब काटेंगे तो कितना आएगा, 4 से काटेंगे 4 गुना 8 यानी 20 आएगा, तो यक्ष का मान कितना आ गया, 20 आ गया। ठीक है भाई। अच्छा जी, अब देखिए यानी तो वह बिंदु कहाँ है, 20 मीटर पे है, और ऊंचाई मीनार ऊंचाई ये कह सकते हैं कि अतः वह बिंदु क्या है, यानी एक मीनार से 20 मीटर पे है, बिंदु 20 मीटर की दूरी पर है, यानी बिंदु जो है, लेकिन बिंदु मीनार से 20 मीटर की दूरी पर है। ठीक है। अगर आप किताब में क्या दिया हो कि भाई अगर 60 दिया हो तभी से ये पूछे कैसे, कि ये हमने इधर की बात किया है, और इधर की बात करेंगे तो भाई देखिए 80 में से आप x कितना है, 20 है, 20 घटाएंगे तो ये हमारा कितना आएगा, 80 से 20 गया 60 है, इधर वाला 60 आएगा, इधर वाला 20 आएगा। ठीक है। चलिए हमने इधर का निकाला x, तो हमने इधर का निकाल लिया 20, अगर आप इधर x मानेंगे तो 60 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब h निकालते हैं तो h बराबर करेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से भाई h का मान क्या है, कड़ी में 3x है, h बराबर कड़ी में 3 x का मान निकल गया है 20, तो गुणा करेंगे तो h का मान क्या आ गया, 20 कड़ी में 3 मीटर। लीजिए ये आंसर हो गया, फटाफट से जोड़ लीजिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है भाई, आइए पढ़ते हैं। कह रहा है एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर उजाड़ता खड़ा है, टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु से मीनार के पाद को मिलाने वाली जगह पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। देखिए आकृति में टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। आइए समझाते हैं। ये देखिए ये हमारा कोई नदी है, इस नदी के इस तट पे टावर खड़ा है, ठीक, इसकी ऊंचाई नहीं पता, यच मानते हैं, और यहाँ से ये नदी है ना, इस नदी के इस टावर है, और नदी के इस पार जो है यहाँ से इसका कोण देखा जा रहा है, इसका उन्नयन कोण कितना पाया गया, 60 देखा गया। फिर इसी बिंदु से सीधे में कुछ और दूरी पे, कितना दूरी पे, 20 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक का 20 मीटर है,
इस पे जब कोण देखा गया ये कितना पाया गया, 30 अंश पाया गया। तो पूछ रहा भाई बताइए इस नदी की चौड़ाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है मीनार की। समझ आया। ये मान लेते हैं ये दूरी नदी चौड़ाई x हो गया और टावर की ऊंचाई h, यानी h और x का मान हमको निकालना है। तो आइए नापना करते हैं। मान लेते हैं इसको a, इसको b, इसको C, इसको D मानते हैं। ठीक है। तो आइए सबसे पहले छोटे त्रिभुज को ही हल किया जाता है। त्रिभुज BCD में, यानी त्रिभुज BCD में तो देखेंगे क्या देखेंगे भाई, लंब और आधार का संबंध है। तो लंब और आधार वाली कहानी टेन में है, थीटा 60 है। तो लिखेंगे टेन 60 अंश बराबर लंब कितना है, h है, आधार कितना है, x है। अब बताइए टेन 60 अंश का मान कड़ी में 3 होता है बराबर h बटा x, गुणे में है बट्टे में गुणे में हो जाएगा, यानी कड़ी में 3 क्या हो जाएगा, x बराबर h का मान आ गया समीकरण नंबर 1। आगे अब पूरे त्रिभुज की बात करते हैं। त्रिभुज ABC में अब बताइए पूरे त्रिभुज में कितना कोण, 30 अंश, और यहाँ लंब और आधार का संबंध है तो टेन लेंगे, टेन 30 अंश बराबर लंब h है, आधार पूरा है, यानी 20 धन x। अब क्या होगा, अब देखिए टेन 30 अंश का मान होता है 1/√3 बराबर होता है h बट्टा, हाँ h का मान रख दीजिए, h का मान कितना है √3 और x बट्टे क्या है 20 धन x, इतना करना इतना, यानी 20 धन x, ये बट्टे गुणे में करेंगे तो करें 3 से करें 3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3x प्लस क्या होगा माइनस हो जाएगा, 20 बराबर 3x माइनस x, 3 में से 1 गया 2x बराबर क्या है 20 है। अब क्या करेंगे बट्टे में जाएगा तो 20 बट्टे 2 बराबर क्या हो गया x, काटेंगे x का मान कितना आ गया 10 मीटर, यानी x का मान 10x है क्या, नदी की चौड़ाई कितना आ गई 10 मीटर। इसलिए अब टावर की लंबाई h बराबर कहेंगे समीकरण 1 से, ठीक, क्या h बराबर है कड़ी में 3x, x का मान रख देंगे तो 10 आएगा, यानी h का मान क्या आ गया 10 कड़ी में 3 मीटर। यही हमारा क्या है आंसर है। चलिए आप हिंदी में लिख लीजिएगा कि नदी की चौड़ाई बराबर 10 मीटर जबकि टावर की ऊंचाई बराबर 10 कड़ी में 3 मीटर। फटाफट से छोड़ लीजिए। अब हम चलते अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है भाई, ध्यान से देखिए। कह रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ध्यान देखिए भाई, एक 7 मीटर कोई भवन है, फिर क्वेश्चन आ गया भवन छोटा होता है टावर लंबा होता है, यानी हमारा जो भवन है छोटा होगा, जो टावर है वो लंबा होगा। इनके बीच दूरी नहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अगर ये यहाँ देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक भवन की दूरी है, ऊंचाई है वह 7 मीटर है, तो जितना भवन है उतना ते भी हमारा टावर भी है, तो 7 हो गया यहाँ तक, ये इतना हमारा 7 तो निकल गया। ठीक, अब इतना कितना बच गया, इसका मान लेते हैं h ऊंचाई, क्या मानते हैं h, यही निकाल करके इसमें जोड़ देंगे पूरा निकल जाएगा। ठीक है, यानी h का मान निकाल करके उसमें 7 जोड़ देंगे पूरा ऊंचाई निकल जाएगा। ठीक, तो क्या कह रहा है, इस भवन के शिखर से इस टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण है वह 60 अंश है। कितना है 60 अंश, तथा यहीं से इस मीनार का जो है पाद है इसका अवनमन कोण कितना है 45, अवनमन माने नीचे की ओर, ये होता है 45। अब कहेंगे ये क्या भाई, तो उन्नयन मतलब यहाँ से अगर ऊपर देखेंगे तो उन्नयन बन गया, नीचे देखेंगे तो अवनमन हो गया। ठीक है, तो आप बताइए ये कैसे लगाएंगे, कोई डरने की जरूरत नहीं है। हमको पता अगर दो समांतर रेखाएं हो और एक तिर्यक रेखा इसको काट रही हो, जितना ये होता है उतना ये भी होता है, इसे एकांतर कोण बोलते हैं। ये दोनों समांतर है, जितना ये होगा उतना ये होगा। क्यों भाई, हो गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कैसे लगाया जाए भाई, नापण कर लिया जाए। इसको मानते हैं A, इसको मानते हैं B, इसको C, इसको D, इसको E मान लेते हैं। चलिए अब ये दूरी हमारे क्या होगी, x होगी, तो ये भी x होगा। चलिए सबसे पहला काम क्या करते हैं भाई, अब देखिए यहाँ पे ये 7 पता है लंब, तो ये आधार हम निकाल लेते हैं। ठीक, तो त्रिभुज क्या ABC में चलते हैं, त्रिभुज ABC में
तो क्या देखेंगे भाई, ये तो बताओ है तो यही 45 है, तो 45 ही होगा। अब लंब दिया है, आधार पूछ रहा है तो टेन लगाएंगे, और हाँ 45 दिया है तो टेन 45 अंश बराबर लंब क्या है 7 है, आधार क्या है यक्स है, टेन प्लस का मान 1 होगा बराबर 7 बटे यक्स, यक्स का नाम यक्स बराबर क्या आ गया 7 आ गया, यानी इसका भी मान क्या आ गया 7 आ गया। अब चलते हैं त्रिभुज इस वाले केस में, यानी क्या सी डी ई में, त्रिभुज सी डी ई में। अब बताइए लंब ज्ञात करना, आधार दिया है, आधार ज्ञात हो गया, थीटा कितना है 60, तो लेंगे 10 60 अंश बराबर लंब क्या है एच है, आधार हमारा 7 निकल चुका है, इसका मान नहीं तो यक्स ही रखे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 10 60 का मान √3 होता है बराबर एच बटा यक्स का मान कितना होता है, एक्स का मान 7 दिया है, पूरा करेंगे तो 7 अकॉर्डिंग में 3 हो जाएगा बराबर क्या निकल गया एच निकल गया। ठीक है चलिए आगे बढ़ाते हैं। इसलिए टावर की कुल ऊंचाई बराबर क्या करेंगे यच धन 7 जोड़ लीजिए, यच धन 7। अब यच का मान कितना निकला हुआ है 7 √3 धन 7 कॉमन करेंगे तो भाई जब 7 निकल जाएगा तो बचेगा √3 एंड +1 मीटर, ये बढ़ गया मान लीजिए, यही हमारा क्या है आंसर आ गया। फटाफट से जोड़ लीजिए। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। कह रहा है भाई समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 और 45 अंश है। यदि लाइट हाउस की एक ही ओर के जहाज एक दूसरे के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ध्यान समझिए कैसे बता रहा भाई, ये कोई लाइट हाउस है जो कितनी ऊंचाई पे है यानी 75 मीटर, यहाँ पे कोई मतलब लाइट है जो जल रहा है। ठीक है चलिए अब क्या कर रहा है कि यहाँ पे कोई पानी की जहाज है, एक जहाज यहाँ पे चल रही है ठीक, और एक जहाज यहाँ पे चल रही है ठीक, एक दूसरे के पीछे चल रहे हैं। ठीक है अब कह रहा है कि इस लाइट हाउस से कोई देख रहा है, यहाँ से देख रहा है इसको ठीक, यहाँ से यानी अब देखिए दिखाया जाओ कैसे क्या हो रहा है, यहाँ से भी देखिए यानी अब उसमें यहाँ से देखेगा तो एक सीधा खींचती है ऐसे ठीक। अब यहाँ से इसको देखने पे कितना बन रहा है 30 अंश, लेकिन इसको देखने पे अवनमन कितना बन रहा है 45 अंश। बात को समझिएगा, यानी आंख सीधे हम इस आंख सीधा ले लीजिए, हम कितना नीचे देख रहे हैं, इससे कितना नीचे देख रहे हैं, देखिए आंख है ना भाई ये सीधा हो गया। अब इससे हम इस आंख सीधा हो गया, यहाँ से हम कितना अंश नीचे देख रहे हैं, जितना नीचे देखेंगे तो नीचे वाला और ये ऊपर सीधा वाला इनके बीच के कोण क्या बोलते हैं अवनमन। ये आंख सीधा ही है, हम कितना नीचे झुक करके इसको देख रहे हैं। ठीक है तो वही है, यहाँ से इसको देखा जा रहा है तो 30 अंश बन रहा है, और नीचे झुका रहा है तो और बढ़ गया 40 बन गया। अभी हम समझाएं आपको कि ऊपर अवनमन से कोई टेंशन कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमको पता 2 समांतर रेखाएं हैं, अगर त्रिज्या काट रही है यह आपको इसके बराबर होता है कांटर कोण। उसी प्रकार से देखिए अगर ये वाला 30 है तो ये भी क्या होगा 30 होगा, और ये वाला 45 है तो ये वाला भी क्या होगा 45। कितनी सिंपल सी बात है। कह रहा है कि बताइए भैया इन जहाजों के बीच की दूरी कितनी है, इनकी बीच की दूरी निकालना है तो मान लीजिए x और यहाँ पे मान लीजिए y, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी ना। हाँ बस यही इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा जी अब क्या किया जाए आइए समझाते हैं। तो सुनिए समझाना क्या है, पहले नंबर तो कीजिए A B एंड C, इसका नाम रखिए D। तो सबसे पहले छोटे हम देखते हैं, छोटे में B C D कहेंगे त्रिभुज BCD में भाई लंब दिया है, आधार पूछ रहा है थीटा 45 है, तो लंब आधार का संबंध किसमें 10 में, तो लेंगे 10 45 अंश। अभी भी हम बता रहे नियम तो याद करिए, पिछले वीडियो में बताए थे कि अगर थीटा 45 हो तो जितना लंब है उतना ही आधार होगा, अगर ये 75 है तो ये भी हमारा क्या होगा 75। लगा के दिखाते हैं चलिए। तो 10 45 का भाई लंब बटे आधार, लंब क्या है 75 है, तो लिख दीजिए आधार क्या है y है,
टेन तथा इसका मान 1 होता है बराबर 75 बट्टे वाई। वाई का नाम वाई बराबर कितना आ गया 75 मीटर। ठीक है। अच्छा अब पूरे की बात करते हैं। त्रिभुज ए बी सी में इसमें देखेंगे इसमें भी लंब है आधार है थीटा 30 है तो लेंगे टेन 30 अंश। लंब कितना है 75 है आधार क्या पूरा लेंगे आधार x धन वाई। 33 का मान 1 बट्टे √3 होता है बराबर 75 बट्टा x धन वाई। गुणा करना इतना यानी x प्लस वाई बराबर गुणा करेंगे तो क्या होगा 75 √3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या भाई ये x लिख दीजिए प्लस वाई का मान 75 है बराबर 75 कड़ी में 3 ये प्लस आएगा माइनस हो जाएगा x बराबर आएगा 75 √3 एंड माइनस क्या आएगा 75। अब देखिए अब क्या होगा दोनों 75 कॉमन है तो अगर 75 हम कॉमन करेंगे यहाँ पे √3 बचेगा एंड -1 यही हमारा क्या है आंसर है। यानी x का मान निकालना था दोनों जहाजों की बीच दूरी लिखेंगे अतः दोनों जहाजों की बीच दूरी बराबर 75 कोष्टक में √3 -1 मीटर होगी। ठीक है फटाफट से जोड़ लीजिए। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा भाई कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंखों से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घट करके 30 अंश हो जाता है। इस अंतराल में गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। आइए समझाते हैं। देखिए भाई क्या है ना कि गुब्बारा है उड़ रहा है। यहाँ पे मान लीजिए बैलून हमारा क्या हो रहा है उड़ रहा है। हमको बैलून से कोई मतलब नहीं है ठीक बस ऊंचाई मतलब है। अच्छा अब क्या हुआ कोई लड़की है क्या है यहाँ पे लड़की इसी तल है जमीन हमारा। ठीक है ये हमारा क्या है जमीन है। ठीक है कोई लड़की यहाँ पे कितनी है कितनी ऊंचाई उसकी है 1.2 ठीक। अच्छा गुब्बारे की पूरी ऊंचाई कितनी है पूरा ऊंचाई दिया है 88.2 दिया है। ठीक है। अच्छा अब देखिए ये कोई लड़की है भाई यहाँ पे ये लड़की है। ठीक है ये लड़की यहाँ पे बैठी हुई है बैठे खड़ी है और यहाँ से गुब्बारे को देख रही है। तो जब आंखों से देख रही है यहाँ पे ना भाई तो हम बस इसकी दूरी लेंगे नीचे से हमसे कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ से क्या भाई इस गुब्बारे के देखने का जो कोण बन रहा है वह 60 अंश बन रहा है। क्या बन रहा है 60 अंश बन रहा है तो लिखते हैं भाई 60 अंश। उसके बाद फिर यही खड़ी है। अब यहाँ से गुब्बारा उड़ते उड़ते यहाँ आ जाता है। अब ये गुब्बारा यहाँ से मान लीजिए यहाँ पर आ गया। ठीक है यहाँ पे गुब्बारा हमारा आ गया। अब कह रही है कि भाई अब इसका उन्नयन कोण कितना बन गया ये बन गया 30 अंश। कितना बन गया अब ये बन गया 30 अंश। तो खैर बताइए गुब्बारा यहाँ से यहाँ तक आया ना भाई ये कितनी दूरी है यानी यहाँ से लेकर कि ये दूरी कितनी है ये दूरी हमको निकालनी है। ठीक है मान लेते हैं ये दूरी हालांकि जरूरत नहीं है लेकिन जरूरत पड़ेगी क्या वाई। इसे कोई मतलब नहीं है मतलब कुछ ये है x का मान निकालना है और ये पूरा दिया 88.2 दिया है। अब ये बताइए कि अगर पूरा जो दूरी है वो 88.2 है तो अगर ये हमको केवल इतना ही लेना भाई पूरा नहीं लेना है इतना ही लेना है क्योंकि इस कोण बन रहा है कितना घटेगा भाई 1.2 तो 88.2 में से 1.2 अगर निकल जाएगा 1.2 कितना बचेगा 87। मतलब कि साफ है कि ये जो डिस्टेंस है यानी ये हाइट जो है हमको 87 लेना है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी यानी जो हाइट हमको लेना है वो कितना लेना है 87 लेना है। ठीक है चलिए अब कहानी आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले नापण कर लीजिए भाई इसका मानते हैं ए ये हो जाएगा बी ये हो जाएगा सी और यहाँ पे मान लेते हैं डी इसको मान लेते हैं ई। चलिए अब सबसे पहले हम त्रिभुज ए बी सी में कहेंगे त्रिभुज ए बी सी में क्या भाई इस त्रिभुज में थीटा कितना है 60 अंश पूरा। हाँ ये लंब है आधार चाहिए तो लंब आधार का संबंध 10 में आएगा तो लगाएंगे 10 कौन सा अंश है 60 है 60 बराबर लंब कितना है 87 लेंगे 87 बट्टे आधार क्या है वाई है। ठीक 60 का √3 होता है बराबर 87 बट्टे वाई यहाँ जाएगा √3 यहाँ आएगा तो वाई बराबर हो जाएगा 87 बट्टा √3
कोई समस्या। हाँ, अगर चाहे आसान करने के लिए ऊपर नीचे √3 से गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा भाई, y बराबर आ जाएगा 87 एंड यहाँ पे √3 बटा √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, काटेंगे 3 दूना 6 बचेगा 2, 3 9 27 यानी y का मान आ गया 29√3। ठीक है, समीकरण नंबर 1 मानते हैं। अब ए डी ई में बड़े वाले में रोज ए डी ई में चलेंगे तो क्या इसमें भी लंब और आधार, तो कहेंगे वहाँ थीटा क्या 30 अंश लेंगे 10 30 अंश, और हाँ 10 क्यों लिया है क्योंकि लंब और आधार का संबंध है। वही लंब कितना है, वही 87 है, आधार पूरा लेंगे तो y धन यक्स हो जाएगा। अब 33 का मान 1/√3 होता है, बराबर होगा 87 बटा y धन क्या है x है, ये यहाँ जाती है यहाँ आएगा, इतना करना इतना नहीं, y धन x बराबर करेंगे हो जाएगा 87√3। अब देखिए y का मान रख दीजिए कितना है, यानी 29√3 प्लस का है x हो गया बराबर 87√3, ये प्लस करेगा माइनस हो जाएगा, यहाँ लगा लेते हैं भाई। देखिए x बराबर ये क्या है 87√3, ये प्लस क्या हो गया माइनस है यानी 29√3। अब क्या होगा भाई 87 में से 29 हटाइए 7 में 9 जाएगा, 17 में से 9 गया, 17 में से 9 गया 8 बच गया, सही है 17 में से 9 गया 8 बच गया, या 7 में 2 गया 5 बच गया 58 और √3 हमारा बच गया मीटर, यानी यही हमारा क्या है आंसर है। कितना आसान था भाई, क्या बात है, छूते हैं सर आ गया। चलिए फटाफट से सुन लीजिए। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है भाई, हाँ देखिए कह रहा है एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पार तक जाता है, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक असमान चाल से जाता है। 6 सेकंड के बाद कार का अवनमन कोण 60 हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने के द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये कोई मीनार है, इस पे कोई आदमी बैठा होता है, कैसे वो बैठा हो जाना है। ठीक है, चलिए अब इस रास्ता है, इस रास्ता पे क्या एक कार जा रही है, क्या जा रही है भाई, एक कार जा रही है, जैसे भी कार हो आपकी आप जानिए। ठीक है, ये हमारा कार है, ठीक, ये कार जा रही है और यहाँ से देख रहा है। हालांकि बताओ ये कौन कोण है, अवनमन कोण है, तो ये अवनमन कैसे होगा, नीचे तरफ होगा, ये 30 हो रहा है तो हम 30 ये भी होगा, हम यही 30 मानते हैं। उसके बाद ये कार यहाँ चलते चलते मान लीजिए यहाँ तक आ गई, या ऐसे कर लीजिए यहाँ तक आ गई। ठीक, अब हमारा जो कार है वो यहाँ तक आ गई। अब क्या करना है, अब बता रहा कि बताइए भैया कि इस कार को यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आने में इसको लगा है कुल कितना 6 सेकंड लगा है। अगर यहाँ तक 6 सेकंड लगा है तो यहाँ कितना होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी, यानी कितना समय लगेगा। जबकि अगर ये 30 है तो यहाँ से कितना बन रहा है उसका 60 अंश, कितना बन रहा है 60 अंश। समझ आ गया। तो आपको एक ट्रिक बता रहे हैं कि अगर कोण 30 से दुगना हो रहा है तो जो ये समय हो उसका हमेशा आधा हो जाएगा, अगर ये 6 है तो ये हमेशा 3 हो जाएगा। आइए लगाते हैं, हाँ ये ट्रिक याद रखिएगा एग्जाम में काम आएंगे। ठीक है, और नंबर को समझ गए कि 30 नीचे 30 है, ऊपर पूरा 60 होगा, ये भी 60 हो गया। चलिए समय नहीं बर्बाद करेंगे, ये हो गया हमारा बी, ये हो गया सी, इसको मानते हैं डी। सबसे पहले हम छोटे की बात करेंगे। हाँ, यहाँ पे मीनार की ऊंचाई भी दे रखी है, नहीं दिया, कुछ नहीं दिया है, तो चलिए लगाते हैं। मीनार की ऊंचाई चाहिए भाई, तो देखते हैं। हाँ, इसको जरूर मानते हैं, इसको एक्स मान लेते हैं। इसमें थोड़ा टेक्निकल होगा, फार्मूला ये जो नहीं होगा, क्योंकि फार्मूला लगेगा नहीं, फार्मूला ये नहीं चाहिए दिया ही नहीं है। तो आइए इसको कैसे लगाते हैं, बहुत प्यार से देखिए। क्या करते हैं, अपने दिमाग लगाइए कि अगर ये 30 है, क्या है, नहीं ऐसे कर लीजिए कि अगर ये 60 है तो ये तो 90 हमारा हमेशा संपूर्ण 90 हो गया, तो
60 90 कितना होगा 150, तो ये कितना होगा 30, क्योंकि हमको पता है किसी त्रिभुज में तीनों अंतर को 180 होना चाहिए, तो भाई 60 30 90 90 180 हो गया। अच्छा, और पूरे की बात करें, ये 90 हो गया, तो ये कितना है 30 हो गया, तो 90 30 कितना 120, तो ये पूरा कितना होना चाहिए 60 होना चाहिए। अब 60 में जब ये 30 निकल गया तो ये भी कितना होगा 30 हो गया, यानी पूरा 60 है, तो अगर ये इतना 30 है ये भी 30 होगा। अब क्या देख रहे हैं कि अब अगर ध्यान देखेंगे कि अगर ये 30 है ये भी 30 है, तो ये त्रिभुज हमारा समद्विबाहु हो गया, यानी बराबर कोणों के सम्मुख भुजा क्या होते हैं बराबर, जितना यह है उतना यह है, मतलब ये दूरी सेम है, तो इस दूरी को तय करने में 6 सेकेंड, इस दूरी को भी तय करने में कितना लगेगा 6 सेकेंड लगेगा। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए इसको रिटर्न करेंगे ऐसे, आप गणना द्वारा कर लीजिएगा या डेट कह सकते हैं कि लिखें, पूरा विस्तार से लिखें, जैसा कहिए भाई सब सही है। तो कहेंगे यहाँ पे चूंकि त्रिभुज ADC या ACD क्या है, या कह दीजिएगा चित्रानुसार, क्या कहेंगे चित्रानुसार, तो भी सही है तुरंत। तो ACD में, अब ACD में चलेंगे तो कहेंगे कि त्रिभुज ACD एक क्या है समद्विबाहु त्रिभुज है। क्यों भाई, क्यों समद्विबाहु त्रिभुज है, कहेंगे जिसमें समद्विबाहु क्यों है, क्योंकि ये कोण क्या है बराबर है, यानी कोण A बराबर है इसके कोण सी लिखेंगे नहीं, क्योंकि दो कोण दिए यहाँ पे, इसको कैसे लिखा जाए, तो ACD यानी कोण ACD, इसलिए क्या, इसलिए AD बराबर CD, इसलिए AD बराबर CD, क्योंकि लिखेंगे बराबर कोणों के सम्मुख भुजा क्या होती है बराबर होती है, ठीक है बराबर होती है। अच्छा इसलिए जब AD कितना है, ये तो 6 है, तो CD भी कितना हो गया 6 हो गया, CD का मान 6 आ गया भाई। चलिए अब त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में अब देखिए ये कर्ण निकल गया, हमको आधार ज्ञात करनी है, आधार बटे कर्ण संबंध इसमें है कॉस में, लिखेंगे कॉस थीटा कितना है 60 अंश है बराबर, भैया कर्ण आधार क्या है x हो गया, कर्ण कितना है 6 हो गया, इसका मान क्या होता है 1/2 बराबर x बटा 6, 6 का नाम 6/2 बराबर x, काटेंगे 2 धोतियां 6, यानी x का मान आ गया 3 सेकेंड। समझ आ गया, हमने पहले ही बोल दिया कि 3 आएगा, यानी इसको यहाँ से यहाँ तक आने में 3 सेकेंड का समय लगेगा। तो ठीक है, अगर थीटा दुगुना हो रहा है तो जो भी समय है दूरी हमेशा आधी हो जाएगी, ठीक है। चलिए फटाफट से शॉट लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है भाई, ध्यान दीजिए, कह रहा मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरा कोण है। पूरा कोण किसे कहते हैं, ऐसे दो कोण जिनका को योग कितना हो 90 अंशों एक दूसरे के पूरक कहते हैं, भी समझा रहे हैं। चलिए आगे करा भाई, किसी कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, यानी इसमें ऊंचाई दे दिया लेकिन सीधे करना है। ध्यान दीजिए ये कोई मीनार है, इस ऊंचाई निकालना है, हालांकि ऊंचाई 6 दिया है, इसको छोड़ दीजिए, हमको 6 लाना है, ठीक है। अब कह रहा कि एक ही रेखा में दो बिंदु है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, यहाँ से इसकी जो दूरी है वह 9 है, ये जो दूरी है वह 4 है। समझ गए, चलिए दिख रहा ना भाई, ये 4 है और पूरा कितना है 9 है, ठीक। यहाँ से देखने पे जो कोण बन रहा है, यहाँ भी इतने जो कोण बन रहा है, ये दोनों कोण एक दूसरे क्या है पूरक है, पूरक मान 90 अंश है। समझाएं तो कहेंगे, देखिए मान लीजिए ये अगर ये 30 है तो ये 60 है,
तो अब देखिए 60 30 कितना होगा, 90 होगा। तो एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं, यानी अगर इसको 60 मिले तो 90 हो जाएगा, और इसको 30 मिल जाए और 30 इसको मिल जाए तो 90 हो जाएगा, यानी एक दूसरे के पूरक यानी पूरक कोण कहलाते हैं। तो ऐसे दो कोण जिनका योग 90 अंश होता है पूरक कोण कहलाते हैं। समझ गए? तो यहाँ पर भी ये जोड़ने पे 90 होना चाहिए, तो मानते हैं अगर ये थीटा होगा तो ये 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि हमको पता है अगर एक कोण 30 अंश हो दूसरा 90 माइनस 30 होगा, क्योंकि 90 में 30 गया 60 अंश। समझ गए? हाँ, अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। चलिए अब पहले नामकरण करते हैं। ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा डी। तो सबसे पहला काम किया जाए छोटे वाले में कि बी सी डी में, यानी त्रिभुज बी सी डी में अब देखेंगे तो लंब और आधार का संबंध tan लेंगे। भैया यहाँ थीटा क्या दिया है, tan 90 माइनस थीटा बराबर, तो याद करिए लंब क्या h है, आधार क्या है 4 है। अब इसका मान याद करिए, ये वाले वीडियो जिसमें हम आपको बहुत अच्छे से इसका मान निकालना सिखाए हैं। तो tan 90 क्या होता है, कॉट हो जाता है, और ये थीटा लग दीजिए बराबर h/4 समीकरण नंबर 1 मानिए। अब पूरे त्रिभुज चलेंगे, त्रिभुज ए बी सी में अब क्या देखेंगे, पूरे त्रिभुज में कोण थीटा है तो लेंगे tan थीटा। tan क्यों लेंगे, क्योंकि लंब और आधार का संबंध है, तो लंब h है, आधार पूरा लेंगे, पूरा क्या है 9 है। अब देखिए समीकरण नंबर 2, अब कहेंगे समीकरण 1 व 2 का गुणा करने पर तो गुणा होगा क्या, ये हो जाएगा cot थीटा गुणे इधर क्या है tan थीटा बराबर इधर भी हो जाएगा h/4 गुणे h/9। अब देखिए ये कॉट क्या होता है, 1/tan थीटा, याद करिए पीछे सब हम लोग पढ़ चुके हैं, गुणे tan थीटा, tan से tan कट गया, यहाँ पे h स्क्वायर हो गया और 9 चौक 36 हो गया, 36 से करना 36 हो गया बराबर h का स्क्वायर, ये किसका वर्ग है, ये 6 का वर्ग है, 6 छाग 36 बराबर h का वर्ग, तो वर्ग से वर्ग कट गया, h का मान क्या आ गया 6 मीटर। क्यों भाई, यही ना आना था हमारा, बहुत प्यार से आ गया। चलिए फटाफट से नोट लीजिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की ये वीडियो नहीं बल्कि पूरा चैप्टर 9 हमारा समाप्त होती है। ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करना शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और यदि इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में जो घंटे का निशान है उससे जरूर दबाएगा, ताकि जैसे इसकी अगली वीडियो और अगली वीडियो क्या आ गई 10 तो हमारे चैप्टर से कट गया है। क्यों, क्योंकि इस बार यूपी बोर्ड में 10 चैप्टर नहीं आएगा। बहुत प्यार से आप upmsp.com पे देख सकते हैं, आपको दिख जाएगा कि 10वां चैप्टर पूरी तरह से हटा दिया गया है। अब हम अगली वीडियो क्या पढ़ेंगे, 11वां चैप्टर, और जैसे उसका हम वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुंचेगा और आप वीडियो से वंचित नहीं रहेंगे। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।